हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8 और लेसन राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये मेंसुरेशन का पार्ट है। आपका मेंसुरेशन पोर्शन में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको शॉर्ट में भी आता है और आपके लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर होता है। इसका आप अगर हर प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं आप अपने बुक से, तो आपका एक प्रॉब्लम तो अटैम्प्ट हो ही जाएगा और आपको इस चैप्टर से कंफर्म है कि आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि ये जस्ट क्या होता है, फार्मूला बेस होता है। अगर आपको फार्मूला लर्न किया हुआ है और आप इसके प्रॉब्लम के जो है स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं और आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये नॉलेज हो जा रहा है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा फार्मूला ट्राई करने बोल रहा है, तो आप क्या वो फार्मूला यूज़ करके इजीली आंसर ला सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रॉब्लम नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, इसको आप जितनी बार भी इम्पॉर्टेंट बोले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रियल लाइफ के जो है एकदम क्लोज ये जो है क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो देखिए, आउट ऑफ 3 जार ऑफ इक्वल डायमीटर एंड हाइट। सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि इक्वल डायमीटर और इक्वल हाइट का 3 जार लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट जार को 2/3 भरा गया है, सेकंड जार को 5/6 पार्ट भरा गया है और थर्ड जार को 7/9 पार्ट भरा गया है। ठीक है, क्या चीज़ से? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड को जो है एक क्या किया गया है, एक छोटा छोटा 3 जार लिया गया है। जार 1, जार 2, जार 3। ठीक है, एक में क्या किया गया है, 2/3 भरा गया है, एक में 5/6 भरा गया है और एक में 7/9। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसका जो है इक्वल डायमीटर और इक्वल हाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, 3 जार को, इन तीनों जार के एसिड को एक बड़े जार के अंदर डाला गया है। ठीक है, जिसका बोला गया है कि डायमीटर कितना है, 2.1। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, 2.1 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है हाइट की, एज अ रिजल्ट द हाइट ऑफ द एसिड इन द जार बिकम 4.1 और हाइट कितना है, 4.1 डेसीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ईच जार इज, इन सब का एक एक का, हर एक का डायमीटर कितना है, 1.4। ठीक है, हर एक का डायमीटर कितना है, 1.4। हर एक का डायमीटर 1.4 दे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक जार का हाइट बताइए। हाइट मतलब एक जार का अगर हाइट पता कर लिए तो इन तीनों का जार का हाइट पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको एक 3 जार दिया गया है, तीनों जार में एसिड का जो है क्वांटिटी बता दिया गया है। उस तीनों जार का एसिड को क्या किया गया, इसमें डाल दिया गया बड़े वाले जार में। तो आपको देखिए, इन तीनों के जार का वॉल्यूम जो है, इन तीनों जार के वॉल्यूम को टोटल करने के बाद जिसमें डाला जाएगा, इसका वॉल्यूम और इसका, इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने के बाद हम लोग जब इक्वल दिखा देंगे तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस हर एक जार का हाइट पता कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए। आप मेरे वीडियो के साथ पूरे एंड तक लगे रहिए, क्योंकि इसमें जो भी आप स्किप कीजिएगा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप छोड़ दीजिएगा, मिस कर दीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊंगी नहीं, जस्ट आप मेरे वीडियो को देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सिंपल देखिए मत, प्लीज़। आप उसको
एटलीस्ट आप क्वेश्चन नहीं तो मेरा सॉल्यूशन ही कॉपी कीजिए, मगर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको जस्ट रीड की तरह या फिर ये एक मूवी की तरह वीडियो को देखते हुए चले जा रहे, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उस वक्त आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद डायमीटर जो गिवन है उसको लिख ले रहे हैं, डायमीटर ऑफ अ बिग जार। डायमीटर ऑफ अ बिग जार क्या था? 2.1 डेसीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अ बिग जार 2.1 डिवाइडेड बाय 2 डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या दिया? हाइट। हाइट ऑफ अ बिग जार, हाइट ऑफ अ बिग जार 4.1 डेसी सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर लेते हैं? बिग जार का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ बिग जार इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पाई को पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू 2.1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 4.1, इसको डेसी सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर बोल दी। ये वॉल्यूम आपका बिग जार का है। बिग जार का वॉल्यूम मैंने निकाले। अब क्या करेंगे? हर एक जार का वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना क्वांटिटी एसिड है हर एक जार में, ठीक है। तो उसके बाद अगेन लेट, हाइट पहले लेट कर ले रहे, हाइट, लेट द हाइट ऑफ अ स्मॉल जार बी एच डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट जार इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और ये जार कितना भरा हुआ है? 2/3, ठीक है। 2/3 पाई, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आप लोगों का? 1.4। तो 1.4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये आपका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ था 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके फर्स्ट जार का निकाले, वैसे ही करके सेकेंड जार का, यहाँ पे भी क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम ऑफ अ सेकेंड जार 5/6 पाई आर स्क्वायर एच। 5/6 एज इट इज़, पाई ऐसा, और आर का वैल्यू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और एच एज इट इज़, और क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ थर्ड जार इक्वल टू 7/9 पाई आर स्क्वायर एच। 7/9 पाई आर 1.4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर एच। फिर देयरफॉर टोटल वॉल्यूम of a 3 jar become, तो आपको क्या करना है? तीनों जार का क्या करेंगे? वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या था? 2/3 पाई और 1.2 डिवाइडेड 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एच प्लस 5/6 पाई, उसके बाद 1.4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर
एच प्लस 7/9 पाई 1.4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू ये 3 कॉमन हो रहा है, तो हम लोग कॉमन ले रहे हैं। पाई 1.42 होल स्क्वायर एच और आपका बच रहा 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/9। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने दे रहे हैं। फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 18। ठीक है, 18 आएगा तो 3 का टेबल में 18 6 टाइम में आता है तो 12। फिर इसको 3 टाइम्स प्लस 15 2 टाइम्स प्लस 14। ठीक है, तो 12 15 और 14 ऐड कर दीजिए 41। तो आपका क्या आया 41/18 पाई 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर पाई एच। ये मेरा आया टोटल वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम और बिग जार का वॉल्यूम दोनों इक्वल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो 41/18 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर पाई एच इक्वल टू बिग जार का क्या आया था, तो पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। हम लोगों को एच फाइंड करना है तो एच को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और 2.120 इंटू 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। अब आपको 20 समझ में नहीं आ रहा है तो 2 जैसा था वैसा, और इसको डिसिमल को हटाने के लिए हम लोग ने 10 दिया। ठीक है, तो वो 2 10 20 हो गया। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिसिमल हटाने के लिए 10 देंगे। अब ये वाला इस साइड आएगा तो नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। और यहाँ भी देखिए हम लोग सेम करेंगे, 20 ऊपर जाएगा 14 नीचे, 20 ऊपर 14 नीचे। अब देखिए बार बार मैं बता दे रही हूँ क्यों हुआ। 14 इसका डिसिमल हटाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 दिया। ठीक है, तो ये नीचे था तो ऊपर जाएगा, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए ईजिली कितना ईजिली कैलकुलेशन हो गया, हम लोगों का टफ भी नहीं लगा और यहाँ पे हम लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो गया। 7 3 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 2 जा 2 9 जा। ठीक है, देखिए 3 3 जा 9 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 10 2 जा 20। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 81, तो 24 जा 80, 24 जा 81 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 0 लेंगे, नहीं हो रहा है, फिर 1 0 लेंगे तो यहाँ पे 1 0 दिए तो 25 जा 100। ठीक है, तो आपका हाइट कितना आया 4.05 डेसीमीटर। ठीक है, तो आपका बी स्मॉल जार का हाइट क्या था, देयरफॉर द हाइट ऑफ इच जार इज 4.5 डेसीमीटर। ये आपका आंसर है। ये आप इतना बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बार बार मेरे वीडियो को स्टॉप करके आप इसे कीजिए, हर एक चीज़ को समझिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, इस तरह के एग्ज़ाम क्या यहाँ पे जा रहे, कहीं पे बोतल दे देगा, कहीं पे ड्रम दे देगा, आपको क्या करेगा, सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज करेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला सम्स आते रहते। ठीक है, तो इसी तरह का दूसरा सम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हाइट सर्कुलर पॉट ओपन एट वन एंड इज ओपन। ये बात को आप ध्यान में रखिए, ओपन बोला है,
एंड इज़ 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया, मगर बोला है कि एक एंड जो है उसका ओपन होगा, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ द पॉट का डायमीटर भी दे दिया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मनी लीटर ऑफ वाटर में द ड्रम कंटेन। हाँ, उस ड्रम में कितना लीटर पानी जो है कंटेन करेगा वो आपको निकालने, मतलब आपको वॉल्यूम निकालने बोला। आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि टोटल सरफेस एरिया जो है अगर कोई ओपन रहा, कोई जैसे पेन स्टैंड के बारे में मैंने वहाँ एग्जांपल दिया था, अगर ये ओपन है और ये क्लोज है और यहाँ का डायमीटर दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर और आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, मतलब इस लैटरल सरफेस और ये वाला, ठीक है, लैटरल सरफेस का एरिया प्लस सर्कुलर पार्ट का एरिया, सर्कुलर बेस का एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr/h प्लस नीचे का सिर्फ एक है तो सिर्फ एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, πr²। सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो टोटल सरफेस ये दिया हुआ, ना कि आप टोटल सरफेस, देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया को जो है फॉर्मूला रट के जाएंगे। जैसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला, वो क्या करेंगे 2πr/h प्लस 2πr² कर देंगे। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो उनका आंसर भी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो उसको उनका क्या होगा, सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन में थोड़ा ओपन बोल दिया है, तो आपको क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या किया है, आर दे दिया है, ठीक है, डायमीटर दे दिया है, मगर हाइट नहीं पता है। तो हम लोग इसी टोटल सरफेस एरिया का हेल्प लेके हम लोग आर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद उस ड्रम का हाइट को लेट कर लेंगे। लेट द हाइट ऑफ अ ड्रम बी h सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर आपको दे दिया है, डायमीटर ऑफ अ ड्रम इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ अ ड्रम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हो गया, हाइट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम लोगों का दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर पॉट 2002। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h प्लस πr² इक्वल टू 2002। तो आप 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच फाइंड करना है, पाई 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 इंटू 2002, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 7 कैंसिल आउट, ये 7 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का 22, ठीक है, 44h और यहाँ पे 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 15, 2002 44h इक्वल टू 2002 माइनस 154। तो 44h डिवाइडेड बाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किए तो 12 से 4 गया 8, 184, ठीक है, 1848। उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो 44, तो 4 1 जा, ठीक है, 4 4 जा 2 कैरी, 4 6 जा 4 2 जा, और इसको बाद क्या करेंगे 11 से, 11 4 जा और 2 कैरी, 11 2 जा 42। तो हाइट कितना निकला आपका 42 सेंटीमीटर।
अब आपको एक और बात भूलना है कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर मांगा है लीटर में, ठीक है। तो लीटर में मांगा है तो सेंटीमीटर को हम लोगों को डेसीमीटर में करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1 लीटर होता है। अगर मेरा आंसर डेसीमीटर में चला जाता है तो हम लोगों का क्या होगा कि डेसीमीटर में अगर आंसर हो गया, इसको हम डेसीमीटर में बना लिए और रेडियस भी डेसीमीटर में बना लिया और वॉल्यूम निकालिए, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देयरफॉर हाइट ऑफ अ ड्रम इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, क्यूबिक में बनाएंगे, डेसीमीटर में तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ अ ड्रम, तो रेडियस ऑफ अ ड्रम करना है तो 7 सेंटीमीटर था, उसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर था, उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 डेसी सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 डेसी सेंटीमीटर। ये ज़्यादा इजी होगा ताकि हम लोग कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यही कर देंगे 42 डिवाइडेड बाई 10 डेसी सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करने के लिए हम लोगों का ईजी होता है कि हम लोग 10 को नीचे रखें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ ड्रम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर का वैल्यू है आपका 7/10 का होल स्क्वायर और एच का वैल्यू है आपका 42 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। आप क्या करेंगे 22/7, इस 7 को 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं 22/10, ठीक है। अब ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 3 टाइम्स 10 है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1000 हो गया। देखिए इसको डिवाइड करने में हम लोगों के लिए आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इससे क्या करेंगे, जितना नंबर है उसके राइट साइड से उतना डिजिट को काउंट करने के बाद हम लोग डिसिमल दे देंगे। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा घर में तो आपका 6468 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से डिजिट कितना यहाँ पे 0 है, 3 0 है, तो हम लोग राइट साइड से 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग 6 4 6 8 लिखे और राइट साइड से 3 नीचे जितना 0 रहेगा राइट साइड से आप उतना डिजिट को काउंट करने के बाद डिसिमल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 6.468 क्यूबिक डेसीमीटर आया वॉल्यूम, मतलब आपका आया कितना 6.468 लीटर पानी उसमें कंटेन करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों वैसा रखें, क्योंकि कैलकुलेशन आप एग्ज़ाम में जितना इजी कर सकें, क्योंकि आपको जितना इजी कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपको अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने एग्ज़ाम में सही कैलकुलेशन करके आया है। क्योंकि आप अगर क्या होता, अगर आप डिसिमल को लेके मल्टीप्लिकेशन करते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये जो 10 वाला नंबर्स ज़्यादातर नीचे रखिएगा, ताकि देखिए यहाँ हम लोगों को डिवाइड नहीं करना पड़ा। अगर अभी डिवाइड करते तो ही ऐसा होता, मगर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अगर आपका कोई नंबर है समथिंग, कुछ भी नंबर है 7 4 6 9 8 जो भी नंबर है, और यहाँ पे आपका जितना भी है, देखिए 4 है ना नीचे में, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग ये नंबर उतारेंगे 4 6 9 4 8 और राइट साइड से 1 कितना 0 है 4 0 है 1 2 3 4 और यहाँ पे डिसिमल दे देंगे और बोलेंगे इतना लीटर। ये इजी हो जाता है, ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन को
आपको अटेम्प्ट करना है कि आप जितना भी इजी कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि वो डिसिमल में हो जाता है। डिसिमल में बहुत से लोग क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने में, ऐडिंग करने में बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन को ईजी बनाइए, ठीक है। अगर गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सकता है इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।